फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के स्पेशल मैथ्स बाई राहुल सर में आप सभी का दिल से स्वागत है। देखिए, जो बहुभुज का प्रश्न पूछा जाता है या वृत्त का पूछा जाता है, तो जैसे ही ये सब प्रश्न आता है तो बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, यानी एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर जुड़े हैं राहुल सर के साथ तो आपको छोड़ने नहीं दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आगामी परीक्षा सक्षमता 3, बीपीएससी टीआरडी 4, सीटेट, झारखंड टेट, हरियाणा एसएससी, एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि पहले ही आप देख रहे हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या के गुना किया जाए तो उसकी परिधि में क्या चेंजिंग होगा और क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग होगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई वृत्त है, तो ये सेंटर हो गया। ये जो गोल वाली पार्ट दिखती है ये इसकी परिधि होती है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr या πd भी बोल सकते हैं। अलग से वृत्त का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि वृत्त की त्रिज्या, अगर आप वृत्त की त्रिज्या को अगर 5 गुना कर देंगे, कितना 5 गुना, ठीक, तो उसका जो परिधि होगा 5 गुना बढ़ेगा। देखिए, त्रिज्या को के गुनी करने पर परिधि के गुनी ही बढ़ती है। तो मैंने त्रिज्या को 5 गुनी किया तो परिधि कितनी गुनी बढ़ेगी, 5 गुनी। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा, अगर त्रिज्या के गुना करते हैं तो ये के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो 5 गुना किया तो 5 का वर्ग कीजिएगा, यानी क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 25 गुना बढ़ जाएगा ना। समझ गए होंगे आप। ये सब प्रश्न आप छोड़ देते हैं। तो प्रश्न है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को मैं 7 गुनी कर दिया, कितना गुनी, 7 गुनी, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 49 होता है। बिना बनाए आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट में ही पूछ दिया कि वृत्त की त्रिज्या को अगर 2.5 सेंटीमीटर गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितनी गुनी होगा, तो आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6.25 गुनी बढ़ जाएगा। ठीक है, 2.5 गुनी किए तो इतनी गुनी ये बढ़ जाएगा। मतलब त्रिज्या को जितना गुना कीजिएगा क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो उस त्रिज्या का जो दिया है मान बढ़ा हुआ उसका वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। बहुभुज से यानी पॉलीगन से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसका मैं पूरा निचोड़ आपको कम से कम समय में बताने वाला हूँ, वो भी एकदम आराम से। तो जैसे कि मैंने अभी वृत्त बताया, तो उस पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहा। किसी वृत्त की त्रिज्या 8 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितनी गुनी बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए है 16 गुनी, ऑप्शन बी है 64 गुनी। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर सीख रहे हैं तो कमेंट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखे हैं तो प्रैक्टिस वहीं कहलाता है, जवाब दीजिए। गलत हो या सही हो उससे नहीं डरिए, या तो सही होगा नहीं तो गलत होगा सीखने को मिलेगा, सही होगा मेरे तरफ से रिमार्क मिलेगा, यानी आउटस्टैंडिंग, गुड, ये सब। चलिए अब बहुभुज पे आते हैं। पॉलीगन से बहुत सारे सवाल पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये पॉलीगन होता क्या है, ये बहुभुज होता क्या है। जब भी कोई बंद आकृति 2 भुजाओं से अधिक भुजा से घिरी हो तो उसे हम लोग पॉलीगन कहेंगे, बहुभुज। जैसे बहुभुज कहाँ से शुरू होगा, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, ये बंद होना चाहिए, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। मतलब कि कोई भी बंद आकृति, ज्यामितीय आकृति 2 से अधिक भुजा से घिरी हो तो वह बहुभुज है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब रहा बात कि अब इसमें कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा आजकल एग्ज़ाम में आ रहा है। तो n भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक मतलब एक कोण। तो मान लीजिए इसका फॉर्मूला मैंने बनाया n-2 इंटू 180 अब बटा में n। ये n क्या है, भुजा, n क्या है, भुजा, ठीक है, n क्या है, भुजा। और ये समबहुभुज की बात कर रहा है, ये n भुजा वाले समबहुभुज
जैसे मान लीजिए सम, ये सभी भुजा बराबर है त्रिभुज का, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। पता है कैसे होता है? इस फॉर्मूले से देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। ये जो था त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, कितनी भुजाएं थी? 3। तो n के जगह क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि मैंने कहा n भुजा ही है बहुभुज का। तो n घटाओ, अरे ये क्या लिखूँगा? n के जगह तो 3 हो गया है। 3 घटाओ 2 ब्रैकेट में गुना 180, अब बटा में फिर n है यानी 3, 3 छक 18, और 3 में से 2 गया 1 गुना 60, 60 डिग्री आ गया। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो मैं अगर प्रश्न पूछूं कि समपंचभुज का, समपंचभुज का प्रत्येक कोण, माने एक कोण, सभी कोणों का योग नहीं, प्रत्येक कोण, तो n के जगह क्या लिखेगा? 5 घटाओ 2 गुना 180, अब बटा में 5, 5 से ये कटेगा, 5 तियाँ 15, 5 छक 30, 5 में से 2 गया तो 3, देखिए 36 तियाँ 108, 36 तियाँ 3 छक 18 के 8, 3 3 का 9 1 10, 108 डिग्री। यानी समपंचभुज का एक कोण कितने डिग्री का होगा? 108 डिग्री का। समझ गए आप लोग? चलिए, तो आपको बताना है यहाँ कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। वर्ग का, वर्ग मतलब 4 गो भुजा होगा इसमें, प्रत्येक सब भुजा बराबर, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री। n यहाँ पे क्या लीजिएगा वर्ग के लिए? 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चीज़। 2 नंबर, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ये प्रश्न काफ़ी हद तक पूछ रहा है, आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहा है ये। तो कह रहा है कि n भुजा वाले, मान लीजिए कि मैंने षष्ठभुज, षष्ठ यानी हेक्सागन, षष्ठभुज का सभी कोणों का योग बताना है। षष्ठ मतलब होता है 6। तो देखिए 6 घटाओ 2, मन्ने में कर लीजिए, 6 घटाओ 2 तो 4, आइए 180, 18 कितना होता है? 72। यानी षष्ठभुज के सभी 6 कोणों का योग कितना होगा? तो 720 डिग्री। और पूछ दिया जाए कि प्रत्येक कोण कितना होगा, 6 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर वो जो फार्मूला बताया वो लगा दीजिए। मैंने षष्ठभुज, समषष्ठभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री, तो मैंने अभी अभी यहाँ बताया था। तो ये 6 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, अब बटा 6 नहीं कर दीजिएगा, 6 3 18 30, और यहाँ पे 4 3 चौका 12, 120 आ जाएगा। या फिर 720 को आप लोग 6 से भाग दीजिए, 12 छक 72, 120 डिग्री आ गया। ये भी फार्मूला बन सकता है। क्लास में अगर होते ना, लाइव आपको पढ़ाता मैं, तो हमको नहीं लगता है कि गणित आपका एक भी छूटता है। अभी तो ठीक है, आपके मन में जो प्रश्न चल रहा होगा आप नहीं पूछ पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द लाइव आना शुरू करूं और एक पार्टिकुलर नाइट में टाइम बना लूं और आप लोगों को भी जगाऊं, मतलब वैसे टाइम जिसमें पढ़ाई अच्छे से हो सके। बहुत जल्द कोशिश करूंगा सीखने सिखाने की। तो ये प्रत्येक अंतः कोणों का, ये प्रत्येक कोणों का योग हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं, किसी भी बहुभुज की परिमिति बतानी हो, यानी आप लोग परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरीमीटर। तो क्या कीजिएगा कि n गुने भुजा, मान लीजिए षष्ठभुज की भुजा दिया है 7-7 सेंटीमीटर का, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 6 गुना 7 42 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। समझ गए? मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग में 4 गो भुजा होता है, 4 गुने 10 40 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा। समझ गए ये भी? तो यहाँ एक कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, समसप्तभुज, सभी भुजा बराबर होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये बहुभुज की परिमिति भुजा बराबर होगा तभी। तो समसप्तभुज की
परिमिति आपको बताना है जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। कितना? 9। तो इसकी पेरीमीटर बताना है। ऑप्शन ए है 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 63 सेंटीमीटर। चलिए अगला चीज़ देख लेते हैं, बहुभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहुभुज में अगर आपको पता चल जाए कि त्रिभुज कितना बन रहा है, तो त्रिभुज सब उसका जो होता है, अरे एक समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिया हूँ मैं, क्या लिख दिया हूँ? एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसको आप लोग होल्ड कर दीजिए, ठीक है। इसको अगले वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। मतलब भुजा गुने एक समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है। मैंने सेट तो किया लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसको होल्ड आप कर दीजिए। देखिए बहुभुज में विकर्ण निकालना, ये भी प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है। सीटेट में काफ़ी हद तक पूछा जाता है, सीटेट में 1 to 5 में और 6 to 8 में, और बीपीएससी टीआरई 4 में इसकी संभावना बन रही है, झारखंड टेट। तो बहुभुज के विकर्ण निकालने का तरीका है, एन तो आप जान गए हैं कि भुजा है, एन क्या है? भुजा है। तो मैं पूछूंगा कि पंचभुज में विकर्ण बताइए। तो देखिए 5 अब 5 घटाओ 3 अब बटा में 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ये कितना हो जाएगा विकर्ण? उसमें 5 गो। अगर षष्ठभुज में पूछता तो एन के जगह 6, ब्रैकेट में एन के जगह 6 घटाओ 3 अब बटा में 2, तो 2 3 6, तो 3 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, कितना हो जाएगा? 9। आंसर हो गया। यानी षष्ठभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? तो 9। तो अब आपको सप्तभुज में बताना है। किस में बताना है? सप्तभुज में। तो ये था आज का आखिरी, और ये राहुल सर स्पेशल। फिर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आपको पार्ट बाई पार्ट करके महत्वपूर्ण चीज़ों को बताते जाऊंगा। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाइए, जुड़ते जाइए, और गणित को एकदम आसान बनाइए। साथ ही साथ साइंस, रीजनिंग, जीके जीएस को भी पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप सबसे अलग हो सकते हैं, कैसे आप स्मार्ट तरीके से कम समय में बेस्ट तैयारी कर सकते हैं किसी परीक्षा का। तो आज के लिए इतना ही।